देश के बाकी इलाकों में तो साल के अंत तक ठंड का मौसम आएगा, लेकिन लद्दाख में अगले महीने से ही भीषण ठंड की शुरुआत हो जाएगी, खासकर सरहदी इलाकों में। और कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों की सेनाओं का इस मौसम में तैनात रहना बहुत मुश्किल माना जाता है। बहरहाल भारतीय सेना को इसकी आदत है, चीन को सोचना होगा वो क्या करे। सर्दियों की पूरी रिहर्सल हो चुकी है, अब बस चीन की तरफ से पहले हमले का इंतजार। ये वो जवान हैं जो -50 से 60 डिग्री की सर्दी का सितम झेल जाते हैं। ये वो जवान हैं जो 20,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले तूफानों से भिड़ जाते हैं। ये वो जवान हैं जो संगीन पर माथा धरकर हमेशा के लिए बलिदान तो हो जाते हैं, लेकिन बंदूक से उंगलियां नहीं हटाते हैं। चीन सर्दियों में इनकी वीरता का इम्तिहान लेना चाहता है। दुर्गम ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन की कमी तथा तापमान 0 से नीचे है, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आती है और वे सियाचिन, कारगिल और आदि ऊंचाइयों पर अपना कर्तव्य इतने वर्षों से लगातार निभाते आ रहे हैं। क्या सोचा था चीन ने कि झड़पों और बातचीत के प्रलोभनों की आड़ में वो भारत को उलझाए रहेगा और खुद को सर्दियों के लिए मजबूत करके 1962 का विश्वासघात दोहराएगा। एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच अब तक कुल 3 बार फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। हालांकि तीनों ही घटनाओं में हवाई फायरिंग हुई थी, लेकिन सबसे अधिक 100 राउंड फायर की खबर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत से ठीक पहले हुई थी। 29-30 अगस्त की रात जब चीन ने पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, तब भी फायरिंग हुई। साथ ही 7 सितंबर को भारत और चीन के सैनिकों की ओर से हवा में फायरिंग की गई थी। भारत पर अपनी बेशर्मियों का आरोप चीन ने रखना चाहा, लेकिन भारत को अच्छी तरह पता था कि चीन सब में उलझाकर ठंड में युद्ध की साजिशें रच रहा है। भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया में चीन को कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही जहां वो अपनी कायरता को छुपा सके। चाइना पीएलए के जवान हैं, वो हाई एल्टीट्यूड में जाने से पहले कहते हैं कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, उनकी बैरक के अंदर में एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए। और मेरे को बड़ी हैरानी हुई, तो उन्होंने बोला कि आपके जवान क्या मांगते हैं। तो मैंने उनको बहुत ही साधारण तरीके से बताया। मैंने कहा कि देखिए, जो हमारे भारतीय सेना है वो राष्ट्र और समाज की बहुत बड़ी देन है। हमारे जो जवान हैं वो ट्रेनिंग में विश्वास रखते हैं और एक्लिमेटेशन में विश्वास रखते हैं। ईस्टर्न लद्दाख में ठंड के महीने में इतनी बर्फबारी होती है कि बर्फबारी से पहले जो जहां पहुंच गया वहां से टस से मस नहीं हो सकता। यानी भारत ने जिस तरह ऊंची चोटियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, उस हिसाब से ठंड के पूरे मौसम में वो चीन के मुकाबले ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेगा। अब महत्वपूर्ण चोटियों पर भारत का वर्चस्व कायम है।